नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम ज़िंदगी बने आसान में। दोस्तों, आज बहुत ही स्पेशल टॉपिक के साथ मैं आपके पास आई हूँ। वो है कि किस तरह से स्पिरिचुअलिटी हमारी पूरी ज़िंदगी को एक नया रूप दे सकता है। वो एक ऐसा फूल है जो कहीं पर भी उग सकता है, कहीं पर भी अपनी खुशबू को फैला सकता है। और इस बहुत ही खास टॉपिक के बारे में जानने के लिए हमारे साथ हैं उषा दीदी जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू दीदी, पहले तो मैं बहुत ही खुश हूँ आपको अपने साथ पाकर। मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि अब तक की जो हमारी जर्नी रही है ज़िंदगी बने आसान में, इसमें आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। कई सारे एपिसोड्स हमने आपके साथ किए हैं। अब मैं जानना चाहती हूँ दीदी, आज का जो टॉपिक है हमारा, इसके अंदर में स्पिरिचुअलिटी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से स्पिरिचुअलिटी की परिभाषा क्या है? स्पिरिचुअलिटी को हिंदी में कहते हैं आध्यात्मिकता। जी। आध्यात्मिकता ये शब्द अध्ययन से आया है जी। कि जिस अध्ययन के माध्यम से आत्म उन्नति हो सके, जी। उसको कहा जाता है आध्यात्मिकता। किस बात का अध्ययन करना है? क्योंकि आज संसार में अगर देखा जाए जी। तो अनेक प्रकार के ऐसे विषय हैं जिसका लोग अध्ययन भी करते हैं, पीएचडी तक करते हैं, जी। थीसिस तक लिखते हैं और दुनिया को देकर जाते हैं। लेकिन ये अध्ययन है जिसको कहा जाए कि एक ऐसे ज्ञान का जिस ज्ञान से हर इंसान आत्म उन्नति कर सकता है। जी। माना उसका लिटरल अगर अर्थ देखा जाए तो जिस अध्ययन से आत्मा अपने अधिपत्य को पुनः प्राप्त करे, जी। अपनी सेल्फ सोवेर्निटी यस। पुनः प्राप्त करे और उन्नति करे, ये है आध्यात्मिकता। तो ये ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो आज आत्मा अपनी ही इंद्रियों के अधीन हो गई है। उस पर अधिपत्य माना सेल्फ सोवेर्निटी को प्राप्त करना और प्राप्त करने के साथ उन्नति का अनुभव करना, इसी का नाम है आध्यात्मिकता। वाह दीदी, आई थिंक इसे सिंपल तरीके से एक्सप्लेन हमें कोई नहीं कर पाते। दीदी, अभी मुझे पूछना था आपसे कि जब हम बात करते हैं हमारे गोल्स की, दीदी हम सब चाहते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी हो, हम सब चाहते हैं कि हम एक अच्छा लाइफस्टाइल क्रिएट करें अपनी फैमिली के लिए, साथ ही साथ हम अच्छा प्रमोशंस अचीव करें, अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हम ग्रो करें। हम सबके अनगिनत गोल्स हैं, लेकिन उसमें से आई वुड से 20% गोल्स पूरे होते हैं और वो 80% पूरे नहीं हो पाते। ये सिर्फ एक रफ अगर हम ग्राफ देखें तो मुझे आपसे पूछना था दीदी कि स्पिरिचुअलिटी ये कैसे मदद करता है हमें कोई भी तरह के गोल्स को अचीव करने में, ताकि हम फील करें कि हाँ, मेरी लाइफ इट्स वर्थ लिविंग। बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न पूछा। थैंक यू दीदी। क्योंकि आध्यात्मिकता का कनेक्शन हर गोल को अचीव करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी। उसमें जैसे आपने कहा हेल्थ को लेकर के, तो मैं यही कहूँगी कि आज WHO ने भी जो हेल्थ को डिफाइन किया है, वो यही कहा कि हेल्थ माना कोई फिजिकली हेल्दी होना या इमोशनली हेल्दी होना, ये मेंटल हेल्थ को लेकर के नहीं है। लेकिन WHO ने भी अगर रीडिफाइन किया हेल्थ को, तो उसमें उन्होंने भी स्पिरिचुअल हेल्थ को ऐड किया कि टुगेदर विद द फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ भी उतनी ही आवश्यक है। जी। लेकिन मैं कहूँगी कि स्पिरिचुअल हेल्थ ये जड़ में है, रूट्स है। यस। उसके बाद चाहे इमोशनल हेल्थ कहो, फिर मेंटल हेल्थ कहो, और फिर फिजिकल हेल्थ बाहर के स्वरूप से दिखाई देती है। तो जब स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करते हैं जी,
तो स्पिरिचुअल हेल्थ माना ही, जिस तरह फिजिकल हेल्थ को अच्छा तभी माना जाता है कि जब व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक शक्ति ज़्यादा हो, राइट, फिजिकल इम्यूनिटी अधिक हो, जी, तो इस दुनिया के अंदर जीते हुए कोई भी प्रकार के वायरस को हम कॉम्बैट कर सकते हैं, उसको फेस करके उसको अपने तक नहीं आने दे सकते। इतनी अंदर की रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारी हाई होनी चाहिए। जी, लेकिन आज इंसान को अगर देखा जाए तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी ही उसकी बहुत लो हो गई है, और स्पिरिचुअल इम्यूनिटी जहाँ लो हो गई, आत्मा जैसे कहा अधीन हो गई अपने ही इंद्रियों के, तो अधीनता जहाँ आ गई तो नेचुरल है कि उसके बाद जो है उसका सेल्फ कंट्रोल समाप्त हुआ, जी, और सेल्फ कंट्रोल समाप्त हुआ तो उसकी जो इम्यूनिटी है वो इतनी लो हो गई कि जैसे अभी कोरोना काल गया, जी, लोग कहते हैं कि जो डेथ के फिगर्स आए जी, एक्चुअल कोरोना से कम आए, लेकिन जो मैक्सिमम डेथ्स हुई वो डर के कारण हुई। तो डर क्या चीज है? ये स्पिरिचुअल इम्यूनिटी है। तो डर के कारण जो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी इतनी लो हो गई, जो छोटी छोटी बातों में डर क्रिएट हो रहा है इंसान को, और वो डर से अधिक मृत्यु हो गई, जी, है ना, एक्चुअल बीमारी से नहीं हुई है। डर जो हो गया अब मैं नहीं बचूंगा, और इतना नेगेटिव थिंकिंग, तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी लो होने कारण नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा है, जी, इमोशनल जो फीलिंग्स है इनसिक्योरिटी की जो आ गई, जी, तो फिजिकल इम्यूनिटी तो डाउन होनी ही है, बिल्कुल, बहुत ज्यादा डाउन हो गई। तो मन अगर छोटा सा भी था शिकार हो गए। कहीं ये भी देखा गया 80 साल के लोग, जी, लेकिन जिसकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी स्ट्रांग थी जी, वो वेंटिलेटर से भी बाहर आए। बिल्कुल, लेकिन जो यंग लोग, लेकिन उनका डर इतना अधिक हो गया कि मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये क्या होगा, इतना डर या, जो वो कोप अप नहीं कर पाए। अच्छे भले सोचा था आ जाएंगे, लेकिन वो चले गए। भावार्थ ये है कि स्पिरिचुअल इम्यूनिटी की आवश्यकता है, बिल्कुल, क्योंकि स्पिरिचुअल इम्यूनिटी न होने के कारण ही भय, चिड़चिड़ापन, इनसिक्योरिटी की फीलिंग और ईर्ष्या, द्वेष, ये अनेक जो उससे कनेक्टेड चीजें हैं, जी, न चाहते हुए भी व्यक्ति को परेशान कर रही है। बिल्कुल। दीदी, यहाँ पर एक थॉट मेरे मन में आया। अगर हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है दीदी कि जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं, ये हालांकि कोरोना तो पूरे विश्व को एक प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ रोज़मर्रा की भी ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है ना दीदी कि सिचुएशन हम इतना बड़ा बना देते हैं, शायद हम जूम लेंस के थ्रू उसे देख रहे होते हैं, और फिर हम उसे इतना बड़ा बनाते हैं अपने मन में कि हमें लगता है कि हम उसके लिए बहुत छोटे हैं। ऐसे में ना दीदी हम गलत डिसीजंस लेते हैं, डेफिनेटली, और ऐसे में हम अपनी खुद की वर्थ को समझ नहीं पाते कि हम कौन हैं, सही बात है। या मेरी कलाएं क्या है, या मेरा स्ट्रेंथ क्या है। उस वक्त ना दीदी हम अपनी वीकनेसेस को ज़्यादा देखते हैं, ना कि अपने स्ट्रेंथ्स को। आपका क्या कहना है दीदी? मैं यही कहूँगी कि स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, जी, उसी का तो नाम है, यस, कि अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको जागृत करना, जी, उसको बढ़ाना, उसको देखें हम। जी, जितना नेगेटिविटी के अधीन होते जा रहे हैं, जी, जितना नेगेटिव थिंकिंग बढ़ता जाता है इंसान का, जी, तो नेचुरल है कि स्पिरिचुअल इम्यूनिटी उसकी डाउन होनी ही है, बिल्कुल, और फिर वो उसको हेल्दी रख ही नहीं सकती है। बिल्कुल, जब व्यक्ति फिजिकली हेल्दी नहीं है तो नेचुरल है कि इमोशनली भी कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन, इनसिक्योरिटी की फीलिंग, इसीलिए दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष भी कहीं कहीं आ जाता है, और उस कारण से व्यक्ति जैसे अनकंफर्टेबल फील करता है। जी, जिस भी माहौल में होता है वहाँ अपने आप को
हीनता की भावना को लेकर, इन्फीरियरिटी में जब आ जाता है, तो जो उसकी स्ट्रेंथ्स है वो भी नहीं। वो काम नहीं करती है। बिल्कुल। क्योंकि हाईलाइट कौन सी चीज हो रही है, यस। महत्व किसको मिल रहा है, स्वयं के थॉट एनर्जी से भी महत्व किसको मिल रहा है, महत्व मिल रहा है नेगेटिव थिंकिंग को। जी। इसीलिए जो है इमोशनली डाउन होता है तो फिजिकली भी डाउन होता जाता है। बिल्कुल। तो भाव ये है कि इन जो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी है उसको प्रकट करने का जरिया तो थॉट्स है, बिल्कुल। है ना। और वो थॉट्स में जितनी हम पॉजिटिव एनर्जी को शामिल करते जाए, जी। उसमें इंक्लूड करते जाए, तो नेचुरल है कि वो हमारी बाकी इम्यूनिटी को भी बढ़ा देता है। बिल्कुल दीदी। दीदी एक और बात, जैसे हम ओवर थिंकिंग की अगर बात करें, ये एक तरीके से मैं कहूँ तो हम सब, काफ़ी लोगों की ज़िंदगी का एक प्रॉब्लम बन चुका है। अननोइंगली ऑटोमेटेड वे में वो चल रहा होता है। शायद हम रूटीन भी फॉलो कर रहे होते हैं, हम सुबह उठते हैं, हम फटाफट तैयार होते हैं, जॉब पे जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, अचीव करते हैं गोल्स। अगर आप हाउसवाइफ है तो वो उस तरीके से रूटीन फॉलो करते हैं, बच्चे हैं तो स्कूल है, एग्ज़ाम है, बहुत कुछ एक साथ हो रहा होता है। दीदी इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ओवर थिंकिंग ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसको अगर आप थोड़ा सा एड्रेस कर सके, क्योंकि मुझे लगता है दीदी कि अगर आंसर है तो स्पिरिचुअलिटी में ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि आज जो मनुष्य अननेसेसरी इतना व्यर्थ सोचता है, ओवर थिंकिंग क्या होता है, जब वेस्ट थॉट्स हमारे बढ़ जाते हैं, जी। तो जब व्यर्थ सोचता है जिसका प्रेजेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, जी। लेकिन फिर भी इंसान इतना ज़्यादा व्यर्थ सोचते हुए ओवर थिंकिंग करता है कि नेचुरल है कि जो पाना चाहता है उसके बारे में जो फोकस होना चाहिए, उसके तरफ जो उसका मन एकाग्र होना चाहिए, जी। वो नहीं कर पाता है। इसीलिए जहाँ उसको सक्सेस मिलनी चाहिए वो भी नहीं होती है, करेक्ट। है ना। तो मनुष्य का मन जो है ना, सोचने का काम तो करता है, कांस्टेंट सोचता है। ओवर थिंकिंग इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जब वेस्ट होता है, व्यर्थ सोचते हैं, तो उसकी गति तीव्र हो जाती है, जी। फास्ट हो जाती है, इसलिए वो ओवर थिंकिंग में चला जाता है। लेकिन जब मन को सोचना ही है तो क्यों नहीं स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से उसको हम दिशा दें जी। और सही सोचे, जी। सही दिशा में उसको ले जाए, अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, सही सोचे। ये जब सोच चलाते हैं हम कॉन्शियसली, तो ओवर थिंकिंग को रूल आउट कर सकते हैं, क्योंकि रिप्लेसमेंट ही एक माध्यम है, या तो ये सोचो या ये सोचो, इट्स अप टू अस। सो ट्रू दीदी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्योंकि अगर हमको, जैसे कई बार ये मिसाल आती है कि अगर हमें किसी टम्बलर के अंदर में पानी भरना है, आपने गंदा पानी को अगर आपको अच्छे पानी से रिप्लेस करना है, तो ऑल यू नीड टू डू इज पुट इट इन द टैप। दीदी इसमें ना वो जो जर्नी होती है ना, कि भाई ये थॉट्स चल रहे हैं, सपोज मेरे पास 20 थॉट्स हैं नेगेटिव जो अभी तक चल रहे हैं, तो क्या मुझे 20 या 40 कितने और थॉट्स पॉजिटिव करने पड़ेंगे उससे रिप्लेस करने के लिए? क्योंकि दीदी सच्ची बताओ ना, डिफ़िकल्ट होता है। ऐसा है कि उसके लिए जैसे आपने कहा नलके के नीचे रखना ज़रूरी है। जी। तो आध्यात्मिक ज्ञान वो स्रोत है, उस ज्ञान को प्रवाहित होने दो, जी। क्योंकि वो ज्ञान ही है जो पॉजिटिव थॉट्स है। करेक्ट। तो जब ज्ञान प्रवाहित होता है, आध्यात्मिक ज्ञान को हम अपने मन के अंदर रेगुलर प्रवाहित करते हैं, तब जाकर के धीरे 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 मन को आदत पड़ती है बिल्कुल पॉजिटिव सोचने की। लेकिन अगर हमने उसके अंदर कभी ज्ञान को प्रवाहित ही नहीं किया, जी। आज व्यक्ति क्या प्रवाहित करता है अपने मन के अंदर, कौन से विचारों का प्रवाह चलने देता है? सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया पर क्या मिल रहा है, सारा समय लगा होता है, जी। क्या अंदर प्रवाहित हो रहा है, जो दुनिया भर की नेगेटिविटी है वो उसमें देखता है, सुनता है, पढ़ता है, और वही उसके अंदर मन के अंदर प्रवाहित करता है। जी। तो नेचुरल है
कि फिर पॉजिटिव तो डिफिकल्ट होगा ही। जी। फिर आप सोचो कि मैं पॉजिटिव से रिप्लाई, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ नेगेटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस करना है, जी। लेकिन है नहीं मेरे पास पॉजिटिव थॉट्स, यस। क्योंकि मेरे अंदर जो फ्लो हो रहा है वो नकारात्मकता का प्रवाह बहुत तेजी से प्रवाहित हो रहा है। जी। जैसे कोई नदी का बहाव हो, जब तेज है तो आप साफ पानी डालो तो वो तो उसी में घुल जाना है, बिल्कुल। वो भी नेगेटिव हो जाना है, मैला हो जाना है। ठीक इसी तरह हमें अपने मन का शुद्धिकरण करने की जरूरत है। बिल्कुल। और इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान, अगर आप सोशल मीडिया पर ही है, चलो जी। वो उसके बिना आप नहीं जी सकते, तो सोशल मीडिया पर तो आध्यात्मिक विचार भी तो आते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। है ना। कई महात्माओं ने बहुत अच्छी सी बातें सुनाई है, कई ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, तो क्यों नहीं वो सुने हम। बिल्कुल। अगर वो भी सुनते हैं, उससे मन के अंदर वो प्रवाह को अगर बढ़ा दिया जाए, जी। तो जब आवश्यकता पड़ेगी तो उस समय मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, तुरंत मेरे लिए ये ऑप्शन होगा कि नहीं, ये बात मैंने कल सुनी या आज सुनी, देखो कितनी अच्छी बात है, लेट मी अप्लाई इट, यस। लेट मी अप्लाई, ट्राई इट आउट, यस। वेदर इट वर्क्स फॉर मी और नॉट। ट्रू। तो जब उसको लेकर के हम अप्लाई करते हैं, जीवन में उसको शामिल करने लगते, तो पॉजिटिव थिंकिंग डिफिकल्ट कहाँ है। बिल्कुल दीदी। दीदी यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे मन में कि अगर हम सोशल मीडिया के लैंग्वेज में ही बात करें, उसमें हम देखते हैं कि हम फॉलो करते हैं लोगों को, तभी उनका कंटेंट हमारे फ़ोन में रिफ्लेक्ट करता है, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है ना दीदी, हम फॉलो गलत चीज़ों को कर रहे होते हैं, बिल्कुल। और वही कंटेंट हमें कॉन्स्टेंटली दिखता है, रिफ्लेक्ट भी करता है, और वही अंदर जाता है जैसे आपने कहा, और फिर वही बाहर निकलता है। ऐसे में ना दीदी, ईश्वर को फॉलो करना कितना ज़रूरी है क्योंकि ईश्वर या फिर हमारे जो बेस्ट फ्रेंड जो ऊपर है, उनको फॉलो करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दीदी इन दी एंड सबसे बेस्ट मास्टरमाइंड तो वही है। बिल्कुल, तो उसको ही फॉलो करना चाहिए क्योंकि आखिर भी जवाब तो वहाँ से ही मिलना है, हेल्प वहाँ से मिलनी है। अल्टीमेटली इंसान जब बहुत परेशान हो जाता है तब तो भगवान के पास ही जाता है ना। तो क्यों नहीं पहले से ही जी उसको अपने जीवन में एक ऐसा स्थान दे दे, एक ऐसा रिश्ता उसके साथ एस्टैब्लिश करें कि जिस रिश्ते के माध्यम से हम अपने अंदर पहले से ही वो ऊर्जा को विकसित कर ले, सकारात्मक ऊर्जा को, कि जो आने वाले समय में भी हमें मदद करे। बिल्कुल दीदी। दीदी यहाँ पर एक और थॉट आता है मेरे मन में कि कई बार ऐसा होता है ना दीदी कि हम किसी को फॉलो कर रहे हैं, जैसे आपने कहा स्पिरिचुअल गाइड्स भी बहुत सारे हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें ना दीदी कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है कि मैं कुछ रीड कर रही होती हूँ उनके बारे में, मुझे लगता है अरे ये तो ईश्वर मुझे साइन दे रहे हैं, ये अच्छा ये बोलना चाह रहे हैं इनके थ्रू। तो कई बार मैंने ये नोटिस किया है कि सोशल मीडिया को भी अगर हम पॉजिटिवली यूज़ करें तो वो हमारे डायरेक्शन देता है लाइफ को। बिल्कुल बिल्कुल देता है। इसीलिए तो मैंने कहा कि सोशल मीडिया ही अगर आपके पास ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है तो उसमें भी तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें आती है। बिल्कुल उसको फॉलो करो। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी एक और बात, जैसे अभी हम बात करें पर्पस ऑफ लाइफ की, क्योंकि ये ना दीदी बहुत कॉमन टर्म हो गया है अभी, और यंगस्टर्स भी इसमें इंक्लाइन होते हैं कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मैं क्यों जी रहा हूँ या मैं क्यों जी रही हूँ, या मेरा अल्टीमेट गोल क्या है। क्योंकि दीदी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन मैंने देखा है कि बहुत बढ़ता जा रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं खुद से ही पूछ रहे हैं कि क्यों मैं अपने आप को इस पूरे विश्व में, मेरा पर्पस क्या है। तो दीदी अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में पूछूं कि आपके हिसाब से हम सभी का पर्पस क्या है, तो वो क्या होगा? देखो, पर्पस हर एक का एक जैसा तो नहीं होता है जी। जब भी इंसान का जन्म होता है जी। ईश्वर से उसको गिफ्ट प्राप्त होती है। ओके। और वो गिफ्ट है कि उसको कुछ न कुछ वैल्यूज प्राप्त होते हैं जी। जो सुषुप्त होते हैं बचपन में। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो वैल्यूज भी धीरे धीरे
प्रकट होने लगते हैं। बिल्कुल। और वो वैल्यूज़ इसीलिए हैं ताकि वो वैल्यूज़ के आधार पर उसका पर्पस निर्धारित होता है। जी। जीवन का गोल क्या है, जीवन को कहाँ ले जाना है, तो वो वैल्यूज़ है उनके अंदर जैसे डाले गए हैं, एम्बेडेड है। हाँ, एम्बेडेड है। यस। और फिर उसको बाहर लाना है। जी। अपने आप आता है, बहुत अच्छी बात, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ पाए तो खुद को एनालिसिस करना जरूरी है जी। कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है, कौन सी विशेष गुण है, कौन सी विशेष वैल्यू है जो प्रोमिनेंट है जी। और जिसके माध्यम से मैं अपनी दिशा को निर्धारित कर सकता हूँ। बिल्कुल। तब व्यक्ति सक्सेसफुल होता है, वो अपना पर्पस जी लेता है। जी। लेकिन जो अपनी इतनी पावरफुल, जिसको कहा जाए एक ट्रेजर उसको मिला है, उसको ढूंढ ही नहीं पाता है। जी। उसको समझ ही नहीं पाता है। वो दिखते हुए भी उस तरफ उसका ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि शायद उसका ध्यान दूसरे के तरफ है। जी। दूसरे क्या कर रहे हैं, मैं भी उसके जैसा बनूं, मैं, उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूं। तो क्या हो जाता है कि वी आर नॉट लिविंग आवर वैल्यूज, ट्रू, विच इज गिविंग अ पर्पस जी। टू माई लाइफ। तो जब हम वो जी नहीं रहे हैं, हम दूसरों को कॉपी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जी। अब वो तो हम बन नहीं सकते हैं क्योंकि वो क्वालिटी शायद मेरी है नहीं। जी। लेकिन फिर भी हम बार बार उसके तरफ जाते हैं, इंक्लाइन हो रहे हैं। हाँ, तो नेचुरल है, अल्टीमेटली संघर्ष ज्यादा होता है। जी। और उस संघर्ष के कारण ही जब व्यक्ति परेशान हो जाता है, इनर एक कॉन्फ्लिक्ट ऐसी उसके अंदर उत्पन्न होती है, और जब वो समझ नहीं पाता है, जो उसके लिए विच वॉज मेंट फॉर हिम वो भी नहीं जीता है और कर नहीं पाता है, तो नेचुरल है इतना कंफ्यूज स्टेज में इंसान क्या करेगा, सोचेगा मैं क्यों जी रहा हूँ। बिल्कुल दीदी, इसे तो मर जाना ही अच्छा है। तो ये स्वाभाविक उसके मन में आना तय है। बिल्कुल दीदी। दीदी एक और बात, जैसे अगर हम बात करें एक किसी व्यक्ति की, एक एनोनिमस व्यक्ति की बात करते हैं, हो सकता है कि हम उनमें से कोई वही हो, तो मैं पूछना चाहती हूँ दीदी कि ऐसे कोई व्यक्ति जिनको लगता है कि उनके हेल्थ प्लेस में नहीं है, उन्हें लगता है उनका वेल्थ प्लेस में नहीं है, शायद उनकी सोशल लाइफ भी आइसोलेटेड है, वो लोनली है, साथ ही साथ बिकॉज दीदी क्या होता है ना, जब कुछ बुरा होता है ना तो सब कुछ एक साथ इंटैंगल होने लगता है, और शायद उन्हें लगता है कि ये सब चीज़ें ऐसी मेरे प्लेस में नहीं है, इट्स नॉट इन द राइट प्लेस। ऐसे में दीदी उस व्यक्ति को सबसे पहला स्टेप क्या उठाना चाहिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ, जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि बहुत अंधेरा है अभी तक, लेकिन वो एक लॉ क्या हो सकती है? उसके लिए हम यही कहेंगे कि वो स्पिरिचुअल पाथ पर चलना तो आरंभ करे, उस दिशा में बढ़े तो सही, अपने आप उसको अपना गोल समझ में आने लगेगा जी। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी वो वैल्यूज़ को महत्व देना शुरू करती है, वो वैल्यूज़ को उजागर करने की एक विधि बताते हैं। व्यक्ति को ये परिचय मिलता है मैं कौन हूँ, मेरी वास्तविकता क्या है, तो नेचुरल है कि वो अपने आप को जब समझने लगता है, यही तो फर्स्ट स्टेप है। हाउ ब्यूटीफुल दीदी, इससे बेहतर इस एपिसोड का अंत नहीं हो सकता था दीदी। मेरे हिसाब से आज के एपिसोड में मैंने आपसे बहुत कुछ जाना, आई एम श्योर हमारे दर्शकों ने भी बहुत कुछ जाना है आपसे। जिसमें खूबसूरत बात मुझे ये लगी दीदी, आपने जो कहा कि अगर फॉलो ही करना है तो ईश्वर को क्यों ना करो, क्योंकि वो सबसे बेस्ट मास्टरमाइंड है। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ओम शांति। ओम शांति।